ईश्वर से हर परिस्थिति में ये माने कि प्रभु आप हमारे साथ रहो, भले दुख देकर के रहो। 56 दिनों से बाणों की सैया में पड़े भीष्म पितामह से जाकर के मिले। इन्होंने भी निवेदन किया कि गोविंद, भगवान की कृपा से आप मेरे साथ रहे, सब कुछ रहा, फिर भी मुझे सदगति नहीं मिली। बोले पितामह, सबसे चुनिंदा बात यह है कि आप सब कुछ थे, सब अच्छा जानते थे, सब कुछ अच्छा था आपके साथ, किंतु एक चीज रही कि आप जिस खेमे में बैठे थे वह अधर्म का था। इसलिए हम एक बात मान के चले कि जिस घर में एक व्यक्ति भी धर्मात्मा है उसके पीछे 24 घंटा परमात्मा खड़ा होता है। एक भी धर्मात्मा है तो, क्योंकि यदि हम धर्म के खेमे में बैठे हैं, धर्म की तरफ है, तो गोविंद हमारा साथ देगा, ईश्वर हमारा साथ देगा। सब कुछ था, इच्छा मृत्यु का वरदान था, कुल श्रेष्ठ थे, पर गलती क्या थी कि साथ सब कुछ अच्छे अच्छे शक्ति संपन्न लोग इनसे जुड़े हुए थे। उस समय हस्तिनापुर दिग्विजय सम्राट था, पूरे राजा इनके आगे नतमस्तक से थे देश के। पर कमी क्या थी कि धर्म के साथ नहीं थे, अधर्म के साथ थे। और दूसरा बड़ा काम किया कि दुर्योधन का अनीति का अन्न खाया। इसलिए आपसे कहा कि देखो, रिश्वत का, किस्मत का 24 घंटे में हम कभी कभी ये परीक्षण करते रहे कि भगवान, हमारे घर राम का दिया कितना आता है और हराम का दिया कितना आता है। यदि राम का दिया है तो वह सुख शांति से रहने देगा, चैन से रहोगे, शांति से रहोगे। और राम का नहीं दिया है और यदि शांति नहीं मिलती है तो फिर किसी से मत पूछना, ये मन ही मन अंदाज लगा लेना कि हमारे पास राम का कम आ रहा है। जो भागते फिरे, समय पे रोटी नहीं खाएं, समय पे सोए नहीं, समय पे परिवार पे नहीं रह सकते, समय में कोई सत्कर्म नहीं हो सकता, समय पे ईश्वर से नहीं जुड़ सकते, तो फिर सब कुछ होने के बाद भी भीष्म पितामह से कह दिया कि पितामह, यदि भगवान भी साथ में है तो भी पाप कर्म को तो भोगना ही पड़ेगा। जिनके साथ स्वयं भगवान थे उनको भी ये कष्ट भोगना पड़ा। इसलिए अब आप ठीक है, जो जीवन बीता, अब भगवान से निवेदन करो कि संसार से आप विदा लो। और मकर संक्रांति के दिन जब सूर्य परिवर्तित होता है तब भीष्म पितामह ने अपने जीवन को विराम दिया। और उसके बाद पांडवों ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण द्वारिका गए, अर्जुन को उनके हालचाल लेने भेजा, तो समय बदल गया था और कली काल का आगमन हो चुका था। ऐसे में ऐसा देखने को मिला कि समय बड़ो बलवान है, मनुष्य नहीं बलवान। भीलन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण। समय एक ऐसा था कि इसी अर्जुन को भीलों ने लूट लिया। द्वारिका का अपशगुन होता दिखाई दिया। सियाल, गिद्ध, कौए, कुत्ते रोने लगे। अनेक प्रकार की दुविधा युक्त आवाजें कानों में सुनाई देने लगी। तो इन्हें तुरंत निर्णय लिया पांडवों ने कि अब समय अच्छा नहीं है। देखो साहब, ये सब सूचक है। परमात्मा ने हर चीज की सूचना दे दी है। बाल पका दिए, दांत कमजोर कर दिए, आंखों से धुंधला दिखने लगे, कान से कमजोर होने लगे, तो ये हमारे वृद्ध अवस्था के लक्षण हैं। ऐसा इस संसार के भीतर भी यदि हमारे समाज में, परिवार में, घर में यदि कोई धार्मिकता का आयोजन हो, सत्कर्म होने लगे, तो ये हम क्या माने कि ईश्वर की हमारे ऊपर ये कृपा है। हम उस चीज को समझते चले, सब चीज का संकेत है।
इसलिए कलयुग का आगमन हो चुका था और राजा परीक्षित जी को 15 वर्ष की आयु में राज्य पाठ सौंप करके ये चले गए। 45 साल तक राजा परीक्षित ने निष्कंटक शासन किया, पर उसी समय अंतराल में एक ऐसा समय आया, कुरु जांगल क्षेत्र में एक व्यक्ति ने आकर के ये संदेश दिया कि राजन, एक अति भयानक काला व्यक्ति अपने राज्य में गाय और बैल को प्रताड़ित करता है। राजा ने जैसे सुना कि मेरे राज्य में और गाय और बैल प्रताड़ित, देखो साहब, गौ माता कहीं ना कहीं से किसी का कारण बनी, संतों का आशीर्वाद कारण बना, सत्कर्म कारण बने, गए जाकर के बचाया, अच्छा काम किया। परिचय लिया तो परिचय में ये पाया गया कि राजन, मैं जो अति वृद्ध हूँ, दुखी हूँ, मेरे 3 पांव कटे हैं, जो वृषभ के रूप में आपके सामने आर्त भाव से खड़ा हूँ। राजन, मैं इस युग में धर्म हूँ और ये आंखों से आंसू बहा रही है, ये पृथ्वी है जो गौ बन करके आई है। तो देखो, अच्छा आदमी लंगड़े आदमी के साथ लंबा नहीं चल सकता। कलयुग के भीतर धर्म के 3 पांव टूटे हुए हैं। धर्म एक पांव पे खड़ा हुआ है और एक पांव पे धर्म यदि चलता है तो ये बहुत बड़ी बात है। आज अपने गांव में, क्षेत्र में, देश में पहले की अपेक्षा यदि हमें सात्विक रूप से धार्मिक कथाएं, धार्मिक चर्चाएं, धर्म के उत्सव यदि सुनने को मिलता है तो ये भगवान की बड़ी कृपा है अपने पे कि एक पांव पे खड़ा होकर के वह सहयोग दे रहा है, सबको बचाने का आश्वासन दिया। महल में चले गए, वहां जाने के बाद मन में इनके विचार आया कि मैं जंगल में जाकर के आखेट करूं। माथे पे जरासंध का पुराना मुकुट रखा था, वो पहन लिया। अब देखो साहब, राजा परीक्षित जी ने एक काम तो अच्छा किया, पर उस समय अंतराल में जब राजा ने कलयुग से बात करी तो इसने अपना परिचय दिया कि राजन, मैं द्वापर, सतयुग और त्रेता में सबसे छोटा भाई हूं, कलयुग, और भगवान की पीठ से मेरा प्रागट्य है, पृष्ठभाग से। और सबसे बड़ी बात यह है कि 4,32,000 वर्ष का मेरा शासन भोगने का समय है। सो मेरा निवेदन है कि शासन तो मेरा है राजन, पर फिर भी मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आपके राज्य में रहने के लिए मुझे थोड़ी सी जगह दे दो। बोले कहाँ रहना चाहते हो? बोले जहां चोरी होती हो। तो बोले कलयुग हमारे राज्य में तो कहीं चोरी होती नहीं है, अनीति होती है। बोले अनीति भी नहीं होती है। मांस का क्रय विक्रय होता है, बोले वो भी नहीं होता है। जुआ सट्टा चलता है, वो वह भी नहीं चलता है। वेश्यावृत्ति होती है, काम, बोले वह भी कुछ नहीं है। तो बोले एक काम करो, जब आपका राज्य अच्छा शुद्ध है, पवित्र है, तो सोना तो होगा आपके राज्य में। बोले हाँ राजन, सोना बहुत है। तो बोले आप एक काम करो कि आप मुझे सोने में ही रहने की जगह दे दो, बाकी तो मैं जगह बना लूंगा। थोड़ी सी जगह मांगी थी कलयुग ने, और आज आप सब देखते हो कि घर घर में प्रवेश कर गया। हमारी सबकी बुद्धियों को उसने विकृत कर दिया। अनीति होती हो वहां निवास, चोरी होती हो वहां निवास, जुआ सट्टा खेला जाए, मांस का क्रय विक्रय होता हो, वेश्यावृत्ति, काम, इन सब में कली का निवास है। पर एक बात और अच्छी बताऊं राजन, कि मेरे भीतर बहुत कुछ अच्छाई भी है कि दूसरे युगों में जो काफी समय तक तपस्या करनी पड़ती थी, वो इस युग में करनी नहीं पड़ेगी। यज्ञ, जब तप, नेम कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक तो मनसा पाप नहीं लगेगा, मनसा पुण्य शीघ्रता से लग जाएगा। जो करेगा वही भरेगा।
सतयुग में एक आदमी गलती करता था तो पूरे देश को दंड मिलता था। त्रेता में एक गलती करता था तो पूरे राज्य को दंड मिलता था। द्वापर में एक गलती करता था तो पूरे कुल को दंड मिलता था। पर मेरे युग में तो जो गलती करेगा उसी को दंड मिलेगा। इसलिए आप मुझे अनीति के सौदे में निवास दे दो। और तीसरी अच्छी बात है कि कलयुग केवल नाम धारा। मेरे इस युग में यदि भजन करोगे तो 24 घंटा में ये पक जाएगा। इसलिए मेरे अंदर अच्छाई भी है। अच्छाई को देख देख करके राजा परीक्षित जी ने इन्हें जगह दे दी। पर तब से लेकर के आज तक हम देखते आ रहे हैं कि कलयुग ने अपना साम्राज्य पूर्ण रूप से स्थापित कर लिया।